तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों कल के लेक्चर में हम जब 7वां प्रश्न बता रहे थे तो उसी पे बिजली चली गई थी। वैसे भी मेरा मन था कि 7 ही प्रश्न बताएंगे, उसी पर बिजली भी चली गई थी, बिजली यानी लाइट। तो कोई बात नहीं है, आज से हम शुरू करते हैं 8वें प्रश्न से। देखिए 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि x का मान होगा, यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है, इतना दूर आप लोगों को देखने में समस्या हो सकती है, ठीक। इसीलिए यहाँ पर हम कोई भी कंसेप्ट नहीं लिखेंगे, बस क्वेश्चन लिखेंगे कि x का मान होगा। वैसे भी देखिए लाइटिंग का सेटअप हम कर देंगे, जिस दिन मेरे को टाइम मिला तो उस दिन हम कर देंगे, ठीक। x का मान होगा यदि y बराबर इतना तथा 2x प्लस वाई बराबर इतना। तो आपको करना क्या है, y यहाँ दे दिया गया है, 2x प्लस वाई इतना दिया है, तो आपको क्या करना है, 2x प्लस वाई में इक्वल टू कितना दिया है, 1 0 माइनस 3 2। इसी में आपको y की वैल्यू को पुट कर देना है, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस y कितना है 3 2 1 4। यहां से हम इसको कर सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए 2x इक्वल टू 1 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 2। अब क्या कीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 1/2। अब ये दो किस में है, मल्टीप्लाई में, तो 1/2। अब यहाँ पर सेम चीज वही -2 -2 -4 -2, ये चीज है ना। अब 2 से जैसे ही डिवाइड करेंगे पूरे में सब आधा हो जाएगा, तो -1 -1 -2 -1। यहाँ से ये अवयव हमको मिलकर रेडी हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आ जाए तो कर सकते हैं। वैसे ही अब देखिए सिंपल सिंपल प्रश्न सब कुछ दिया है। 9 नंबर प्रश्न दे रहा है, क्या चीज है 9 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि x तथा y की वैल्यू ज्ञात कीजिए जिसके लिए 2 1 3 0 x, ओके। फिर कह रहा है कि प्लस y 0 1 2, ये दो चीज, और इक्वल टू ये चीज किसके है, 5 6 1 8, इसके बराबर है। तो आपको करना क्या है, यहाँ हम कौन सा अवयव लगाएंगे, समान अवयव, ठीक है ना, इक्वल अवयव लगाएंगे, अपने आप हो जाएगा। कैसे होगा, 2 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, तो 2 6 0 2x प्लस y 0 1 2, 12 मत समझ लीजिएगा इसको, 1 2 है, थोड़ा दूर दूर है, 1 2। अब क्या करना है, दोनों को ऐड कीजिए, 2 प्लस वाई 6 1, और यहां से आ जाएगा 2x प्लस 2। अब मैं ये देख रहा हूं कि ये दोनों अवयव क्या चीज है, सेम है, तो यहां से प्रत्येक एलिमेंट संगत अवयव के यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि समान अवयव है। तो जैसे ही होंगे तो यहां से हो जाएगा, देखिए 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y बराबर 3, ओके। 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, तो 2x बराबर 6, x बराबर 3। तो यहां से हमको सिंपल और सिंपल दोनों का आंसर मिल गया। ये थोड़ा डिम चल रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, 1 सेकंड रुक जाइए, हाँ ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए हम कोई भी प्रश्न बाजे कर सकते हैं। समान अवयव से बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है, अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। इसमें आप लोगों को सब तरह का PY QY की सब हो जाएगा, आप लोगों को टेंशन मत लीजिए, पहले सिलेबस खत्म कर दें। अभी तो खैर पहला चैप्टर है, आराम से पढ़िए, जल्दी नहीं। अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न हो गया ना, 10 नंबर प्रश्न पर। देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इसमें देखिए वही सब कुछ है, x y t सब कुछ हल करना है। 2 x y z t, x y z t ये है एक, और दूसरा दिया प्लस 3 1 माइनस 1, उसके बाद 0 2 2 इक्वल टू 3 3 5, उसके बाद 4 6। यहाँ से हमको क्या करना है, देखिए अब जो चीज अचर है, सॉरी जो चीज चर में है, जो चीज निकाला जा सकता है, x y z t सब कुछ हमको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से आएगा देखिए 2x 2z 2y 2t, इतना आया एक जगह से, और यहाँ से आ जाएगा प्लस में, देखिए 3 -3 0 6, इतना आ गया, इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा देखिए 9 15 12, उसके बाद 6 3 18। अब क्या करना है, दोनों को सेम प्रोसेस से एडिशन कीजिए, तो 2x प्लस 3 यहाँ से आ जाएगा 2z -3, और यहाँ से आ जाएगा 2y, और यहाँ से आ जाएगा 2t प्लस
6। ठीक है, अब ये चीज किसके बराबर है, एक दूसरे मैट्रिक्स से, तो यहाँ से अब सिंपल हम इसको क्या कर देंगे, बराबर। अब बराबर क्यों होगा, क्योंकि समान आव्यूह में संगत अवयव बराबर होते हैं। तो जैसे ही बराबर होंगे उसके बाद यहाँ से हमको x और y की वैल्यू सब कुछ फाइंड हो जाएगा। देखिए 2x बराबर 6, x बराबर 3, एक चीज आया, 2y बराबर 12, y बराबर 6, दो चीज आया, 2z माइनस 3 बराबर 15, तो 2z बराबर 18, z बराबर 9, तीन चीज आया, 2t प्लस 6 बराबर 18, 2t बराबर 12, t बराबर कितना आया 6, चारों निकल गया। तो बस ऐसे ही प्रश्न इसमें बन सकते हैं, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न यानी 11 नंबर पर। आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे बेहतर रहेगा, इसीलिए एक एक बता रहे हैं इधर उधर। तो 10 नंबर तक हो गया। अब जहां कंसेप्ट वाली रहेगी तहां रेड करके यूज करेंगे। 11 नंबर प्रश्न आप लोग इसको करेंगे होमवर्क के रूप में। क्यों, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं प्रश्न यहाँ पर सिंपल क्या है, एक्स, हाँ एक्स तथा वाई का वैल्यू निकालना है। एक्स 2 3 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू क्या दिया है 10 और 5, ये डिवाइड नहीं रहेगा, 10 और 5, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आप लोग इसको कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। इसका आंसर कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोग बताते ही नहीं है, कर लेते हैं देख लेते हैं लेकिन नहीं बताने वाले हैं। ठीक, तो कमेंट में जरूर बताइएगा जो भी देखेगा। अब उसके बाद चलते हैं हम 12 नंबर प्रश्न पर। तो 12 नंबर प्रश्न एकदम सेम है, लेकिन देखिए करना क्या है आपको। 12 नंबर प्रश्न में आसान तो है लेकिन बता देते हैं। जैसे देखिए दे रहा है कि 3 एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये आ गया इक्वल टू, पहले इसको कर दिया है x6 उसके बाद -1 2w, ये चीज आ गया। और उसके बाद फिर कह रहा प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3। यहां से हमको x y z w सभी की वैल्यू को फाइंड करना है। समान आव्यूह का कंसेप्ट लगेगा। समान आव्यूह पे देख लीजिए अब कितना प्रश्न बन गया, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आगे देखिए 3x 3y 3z 3w, ये चीज आया इक्वल टू, अब क्या होगा देखिए x प्लस 4 6 प्लस x प्लस वाई प्लस 6, ओके। और यहां से देखिए -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो जेड प्लस डब्ल्यू -1, और यहां से हो जाएगा 2w प्लस 3, ये चीज आ गया। अब दोनों समान अवयव है तो प्रत्येक एलिमेंट इक्वल होगा, संगत अवयव बराबर होंगे। तो यहां से आ जाएगा देखिए 3x बराबर x प्लस 4, यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा जरूर कि समान अवयव है इसलिए। तो यहां से आ जाएगा 2x बराबर 4 x बराबर 2। ठीक, ये एक चीज आ गया। अब यहां से हम चलेंगे दूसरे वाले में, तो दूसरे वाले में चलेंगे तो 3y बराबर x प्लस वाई प्लस 6, तो y को इधर ले आएंगे तो 2y बराबर x प्लस 6, x बराबर 2 है तो y बराबर 8/2 यानी 4 आ गया। y का वैल्यू कितना आया 4 आ गया। अब इसके बाद आप लोग इस तरह से z और w का वैल्यू निकाल करके कमेंट में ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, वैसे बहुत आसान प्रश्न है इसलिए ज्यादा बताना उचित नहीं है। हाँ, अब हम बताएंगे। अब इसके बाद प्रश्न आता है 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर तो हम बताने वाले हैं क्योंकि 13 नंबर तो भाई अपने यहाँ प्रश्न है। आप लोग अगर थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़े होंगे तो कर ले जाएंगे अच्छे प्रश्नों को भी। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न, अब यहाँ पर हम बता देते हैं थोड़ा सा आप लोगों को। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि fx बराबर, तब तक उसको आप लोग देख लीजिए, हम प्रश्न को छाप लें। fx बराबर cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 0 0 0, ये चीज आ गया। ओके, कह रहा कि तो सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है हमको, प्रूव डेट fx fy इक्वल टू f ऑफ x प्लस y, हमको यह चीज प्रूव करना है। तो देखिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिंपल प्रोसेस ही सब कुछ वही सेम होगा। करना क्या है देखिए, f ऑफ x दिया है लेकिन f ऑफ y नहीं पता है, तो f ऑफ y पहले निकालेंगे। तो f ऑफ y इक्वल टू
एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या चीज हो जाएगा, देखिए एक्स की जगह प्रत्येक जगह वाई रख दीजिए, तो हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो साइन वाई कॉस वाई, जीरो 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 जीरो, ये चीज क्या चीज निकला, एफ ऑफ वाई। अब कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई में, तो देखिए क्या चीज आएगा, सिंपल काम करेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स यहां दिए, देखिए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जीरो साइन एक्स कॉस एक्स, जीरो जीरो जीरो, ये चीज कितना है, एफ ऑफ एक्स। और जब जैसे ही हम y में चलेंगे तो कॉस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, कॉस वाई, तो यहां से हो जाएगा देखिए कॉस वाई माइनस साइन वाई, जीरो साइन वाई कॉस वाई, जीरो, देखिए ये चीज। अब हम इसका करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप यही चीज आंसर ही आएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए कॉस एक्स का मल्टीप्लाई कॉस वाई में, तो यहां से हो जाएगा, देखिए सिंपल प्रोसेस, वही प्रोसेस सेम है, नीचे भी हटा देंगे कॉस एक्स कॉस वाई, तो हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस साइन एक्स साइन वाई, अब जीरो का जीरो ये खत्म हो गया। उसके बाद इसके आगे जब मल्टीप्लाई में हम चलेंगे, देखिए कॉस एक्स माइनस साइन वाई, ये चीज होगा ना, तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। ये तो पहले वाले का हुआ ना, जैसे देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहले इसमें जाता है रो टू कॉलम में, उसके बाद यहाँ का हुआ यही चीज इसमें जाएगा, तो कॉस एक्स का माइनस साइन वाई में, तो यहां से हो जाएगा कॉस एक्स साइन वाई माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। उसके बाद यहाँ पर जब चलेंगे माइनस ये चीज प्लस, तो हो जाएगा देखिए माइनस माइनस साइन एक्स कॉस वाई, उसके बाद ये आ गया जीरो। अब उसके बाद सभी का मल्टीप्लाई जीरो ही आएगा, वो तो दिख ही रहा है। फिर उसके बाद देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें चलेंगे, तो हो जाएगा देखिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अब इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे इधर वाले में, तो आ जाएगा क्या चीज, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और आएगा जीरो, और सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जीरो जीरो, ये चीज बन गया ना। अब यू अब क्या करेंगे इसके आगे करने के लिए आपको सिंपल काम करना है। एक चीज अब देखिए फार्मूला पता रहना चाहिए, नहीं तो नहीं आने वाला है। देखिए कैसे पता रहना चाहिए, यहाँ पर ये किस चीज का फार्मूला है, कॉस एक्स प्लस वाई, तो इसका फार्मूला होता है कॉस एक्स प्लस वाई का, देखिए ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, क्यों, क्योंकि कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फार्मूला होता है किसका, कॉस एक्स प्लस वाई का। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम माइनस को लेंगे कॉमन, जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये चीज माइनस में आएगा, सब पॉजिटिव बन जाएगा, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो इसका फार्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई का, ओके, ये जीरो। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ हम देख रहे हैं साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, तो यहाँ से आ जाएगा कितना चीज, साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई अगर करें तो कितना आएगा, कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला यही चीज तो है, देखिए है ना, तो यहां से आ जाएगा आप लोगों का कॉस एक्स प्लस वाई, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। अब इसको देख करके आप लोगों को क्या चीज निष्कर्ष निकल रहा है कि जब एफ ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई एफ ऑफ वाई में करें तो हमको एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मिल रहा है। तो आप यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख देंगे कि ये चीज बराबर है किसके, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के। भाई क्यों, क्योंकि यहाँ पर x था x रखा है, y था y रखा है, x प्लस वाई था तो x प्लस वाई यहाँ पर पुट होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को कर सकते हैं। अच्छा प्रश्न है, बोर्ड में आने की चांसेस बन सकता है 2 नंबर में, उससे ज्यादा नहीं आ सकता क्योंकि बहुत प्रश्न पड़े हैं बोर्ड एग्जाम को पूछने के लिए, ठीक है ना। तो देखिए ये था आप लोगों का प्रश्न 13 नंबर। अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। लेकिन हाँ, अब यहाँ पर हम आप लोगों को कुछ देंगे होमवर्क।
जैसे कि होमवर्क में सबसे पहले हम ले सकते हैं, इसको इरेज करते हैं, आप लोग फोटो तो खींच लीजिएगा बढ़िया से। तो अब हम इसके आगे जब चलते हैं तो अब हम देखिए बात करते हैं कि इसकी 14 नंबर प्रश्न की। 14 नंबर प्रश्न सिंपली क्या कह रहा है कि इन्हीं दो मैट्रिक्सेज का मल्टीप्लाई करके कह रहा है कि आप इसे दिखाइए कि बराबर नहीं है। 5 6 -1 7, ये एक अवयव, दूसरा अवयव है 2 1 3 4, 2 1 3 4, ये हो गया। कह रहा कि ये बराबर नहीं है किसके, 2 1 3 4 और यहाँ से आ गया 5 -1 6 7। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये अगर ए बी ले लें तो बराबर नहीं है बी ए, ये चीज यही तो है, तो यही तो हमको प्रूव करना है। तो ये आप लोग मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न तक हो गया। ठीक, अब हम आते हैं किस पर, 15 नंबर प्रश्न की। 15 नंबर प्रश्न की अगर बात की जाए, एक बार टाइम देख लें कितना देर हुआ, चलिए अभी बहुत टाइम है। देखिए 15 नंबर प्रश्न जो है, आप लोग अगर ध्यान से देखें तो 15 और 16 आप लोगों को एग्जाम्पल में हम बताए हैं, 15 और 16 एग्जाम्पल में बताए हैं। देखिए एक चीज और आइडिया लगाते हैं, 15 नंबर प्रश्न को हम छोड़ देते हैं, 15 नंबर प्रश्न को होमवर्क दे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज जो है प्रश्न आप लोगों को करना क्या है, 2 बार मल्टीप्लाई करके इसी फार्मूले में पुट कर दीजिएगा। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बता देते हैं आप लोगों को एक क्यूब वाला बता देते हैं। ठीक, या तो नहीं 15 नंबर प्रश्न मैं बता रहा हूँ क्योंकि छोटा है, 16 नंबर आप लोग कीजिएगा। तो 15 तो मैं बता रहा हूँ, 16 आप लोग कर लीजिएगा घर से। ठीक, तो यहाँ पर हम बता देते हैं 15 और 17 नंबर प्रश्न। तो चलिए सबसे पहले 15 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। तो 15 नंबर प्रश्न को अब हम बताते हैं, आप लोग आराम से देखिए। 16 नंबर प्रश्न को घर से करके कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ हो गया या नहीं हुआ, तो हम नहीं होगा तो बता देंगे आप लोगों को। ठीक, तो अब हम चलते हैं किस पर, 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न सिंपल क्या बोल रहा है कि 2 0 1, उसके बाद 2 1 3, 1 -1 0, ये क्या है, अवयव ए बराबर इतना दिया है। कह रहा है कि तो a² - 5a, a² - 5a + 6i, हमको मान निकालना है, इसका मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसको मैं इसलिए ले लिया हूँ क्योंकि a² है तो हमको ज्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। आप लोगों को एक क्यूब का निकालना पड़ेगा, 16 नंबर में क्यूब दिया है और बराबर प्रूफ भी करना है, तो बराबर 0 ला सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं 15 नंबर पर कैसे होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले हमको चाहिए a², तो a² के लिए 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, एक अवयव, सेम अवयव 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। ओके, दोनों अवयवों का हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए रो टू काम चलना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 0 का इसमें खत्म, 1 का 1 में +1, 2 का 0 में खत्म, 0 का 1 में खत्म, 1 का -1 में -1, 2 का 1 में 2, 0 खत्म 0 खत्म। ओके, अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, 1 का 2 में 2, 3 का 1 में 3। उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए 2 का 0 में खत्म, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो 1, 3 का -1 में होगा तो -3, और -3 लिख देते हैं एक बार, 1 -3। आगे चलेंगे, देखिए 2 का 1 में 2, 1 का 3 में 3, 3 का 0 में होगा तो 0 ही होगा। उसके बाद से हम अब यहाँ से चलेंगे रो टू कॉलम, 1 का 2 में 2, इसमें -2, 1 खत्म हो गया, 1 का 0 0, 1 का इसमें -1 और ये खत्म, 1 का 1 में 1 -3, ये आ गया। अब इसके बाद हम इसको जोड़ घटा लेते हैं, जो भी बनना है। 4 1 5, -1 2 और 4 2 6 3 9, -2 यहाँ से आ जाएगा 3 2 5, 2 -2 0, -1 -2। ये चीज क्या चीज आ गया, अवयव। कौन सा अवयव, a² की हमको चाहिए क्या, ये वैल्यू चाहिए। तो अब आप यहाँ से इसमें पुट कर देंगे। पुट क्या करना है, देखिए a² की वैल्यू, a² 5 -1 2, 5 -1 2, उसके बाद लिखेंगे 9 -2 5, 9 -2 5, उसके बाद लिखेंगे 0 -1 -2। ये क्या चीज है, a², फिर -5a। तो देखिए 5a हम चाहे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली, लेकिन नहीं, एक बार लिख देते हैं, -5
ए की वैल्यू कितनी है 2 0 1 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक है, और प्लस 6 आई है तो 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ये कैसे आया आपको पता होना चाहिए कि तत्समक आव्यूह अपने आप समझ लीजिए एक प्रकार से, अगर 2/2 का सब कुछ चल रहा है तो 2/2 का ले लेंगे, 3/3 का चल रहा है तो 3/3 का ले लेंगे। क्यों? ताकि जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ जो भी होता है किया जा सके, भाग मल्टीप्लाई में, इसमें मैट्रिक्स में नहीं होता है। अब देखिए 5 माइनस 1 इसको लिखना पड़ेगा, 5 माइनस 1 2, 9 माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, ये चीज आ गया माइनस। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में होगा, तो जैसे ही प्रत्येक एलिमेंट में होगा 5 दूना 10, 0 5, 10 5 15 5 माइनस 5 0, ये आ गया प्लस 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये आ गया ना। अब आप इसको जोड़ घटा लीजिए, देखिए 5 देखते हैं, 5 माइनस 10 प्लस 6, तो देखिए आप आइडिया लगाइए, प्लस वाले को पहले करके तब घटा लीजिए। 6 अब 5 11, 11 में से 10 गया, बचेगा कितना 1 बचा। देखिए यहां पर देखिए माइनस 1 सब खत्म है ना, तो -1, यहाँ पर देखिए 2 माइनस 5 कितना बचेगा, आप बोलेंगे -3 बचेगा। उसके बाद अब वहां और सब तो जीरो, ये छोड़िए, उसके 2 9 माइनस 10 -1, -2 -5 माइनस कितना होगा -7 प्लस 6 -1। अब देखिए माइनस, तो हाँ ठीक है, जैसे हमको लगा इसको भी ऐड करनी है, गलत हो जाएगा। 5 माइनस 15 बचेगा कितना -10। उसके बाद 0 माइनस 5 -5, आंसर आया -5, -1 प्लस 5, तो कितना बचेगा, आप बोलेंगे 4 बचना चाहिए, बचेगा भी, -2 और प्लस 6, तो 6 माइनस 2 बचेगा 4। तो यहाँ से जो है आव्यूह आप लोगों को मिलकर रेडी हो गया। कौन सा आव्यूह आया, अब ये कोई डिफाइन ही नहीं है कौन सा आव्यूह है। अगर 1 0 0 0 1 होता है तो हम कहते हैं हाँ तत्समक आव्यूह है, ठीक है ना। तो आप लोगों का देखिए इस प्रकार से करना है। जो आप लोगों को 16 नंबर जो मैं होमवर्क बोल रहा हूँ, आप लोगों को वहाँ पर A³ निकाल कर पूरा फॉर्मेट में फिलअप करना पड़ेगा, अपने आप 0 आ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल बताया था इसलिए नहीं बता रहे हैं। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, आप लोग इधर का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा A² का, तब हम मिटाएं, तब कुछ दूसरा निकालें। दूसरा तो इसके बाद का अच्छा खासा प्रश्न है, 2 नंबर में ये भी प्रश्न आ सकता है। 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए यदि a बराबर 3 - 2 4 -2, a का मान दिया है, कह रहा कि तथा आई का तो पता ही है आपको, जैसा आव्यूह होगा उसी अनुरूप अपने आप सेटल हो जाएगा। 2/2 का है तो आई भी 2/2 का ही होगा। तो कह रहा कि a² माइनस नहीं बराबर KA - 2I, k की वैल्यू निकालिए। कह रहा है कि यदि a बराबर इतना तथा a² बराबर KA - 2I है तो k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लगाना दिमाग। कैसे दिमाग लगाना है, जैसे यहाँ पर हमको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर हम ये कर दें, अगर हमको k की वैल्यू निकालना है, पहले ध्यान से सुनिए, पहले हम a² निकालते हैं, उसके बाद ही कुछ होगा। a² इक्वल टू, बार बार यही उठ रहा है, a² पहले निकालते हैं तब उसके बाद कुछ होगा। देखिए ये चीज क्या है a, फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसी का, ठीक। अब यहाँ से कुछ डिफाइन होगा, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए 3 का मल्टीप्लाई ऐसे रो टू कॉलम चलेंगे, 3 का 3 में होगा मल्टीप्लाई तो कितना होगा, आप कहेंगे 9 और -8, ओके। 3 का मल्टीप्लाई -2 में -6 प्लस 4 का 3 में 12 -8, 4 का 2 में -8 प्लस 4। अब यहाँ से इसी को हम थोड़ा सा यहीं नीचे लिख दें बगल में। देखिए यहाँ पर बचेगा 1 - 2 4 -4, ये चीज क्या निकला a²। अब देखिए ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ट्रांसफर करूं तो मैं ये देख रहा हूं कि a² बराबर KA
-2i को हम ये लिख सकते हैं कि के ए बराबर ए यही रहने दे, इसको इधर ले आते हैं तो a² + 2i, ठीक है। लेकिन हमको अगर k चाहिए तो हम ये भी कर सकते हैं, भाग दे दें, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आप ये सोचिए कि किसी भी आव्यूह में हम ये देखते हैं कि भाग संभव नहीं है, डिवाइडिंग नॉट पॉसिबल, डिवाइडिंग क्या है, नॉट पॉसिबल, यानी संभव नहीं है। अगर डिवाइडिंग नॉट पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपल के को हम कोई अवयव मान लें, जैसे ही के को अवयव मानेंगे अपने आप सरल हो जाएगा। तो के को अवयव मानने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप मान लीजिएगा क्या, सपोज लेट कुछ भी लिख सकते हैं, माना लिख दीजिएगा हिंदी में, के बराबर ABCD। अब यहाँ पर हमने जब मान लिया तो अब यहाँ पर आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप ABC की वैल्यू आ जाएगी। क्यों आया है, अभी मैं डायरेक्टली यही बता देता कि हाँ ये मान लो, तो आप बोलते नहीं, क्यों माना गया है, क्योंकि डिवाइडिंग संभव नहीं है। अगर डिवाइडिंग होता कोई बात नहीं, अलग अलग करके कर लेते, बात खत्म, लेकिन नहीं होता है तो इसलिए कोई बात नहीं। अब इसी में हम क्या करेंगे, अच्छा ये रहने देते हैं, इसमें हम पुट करेंगे तो देखिए a² की वैल्यू है 1 - 2 4 - 4, a² = k की वैल्यू ABCD है तो ABCD और a की वैल्यू है 3 - 2 4 - 2, इतना आ गया, और -2i। अब देखिए एक चीज और, -2i है, अगर -2i तो 1 0 0 1, ये चीज है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को इधर ला सकते हैं तो 1 - 2 4 - 4, ये आ गया, अब माइनस है ना तो +2 0 0 2 लाने का रीजन है ताकि इसमें कुछ ना जोड़ना पड़े, इसीलिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो a का 3 में 3a + 4b, अब इसका इसमें -2a - 2b, इसका इसमें 3c + 4d, इसमें करेंगे तो -2c - 2d। अब देखिए यहां से दो अवयव मिल गए रेडी। अब दोनों अवयव में क्या करना है, इन दोनों को पहले सिंपल ऐड करते हैं तो 1 + 2 कितना होगा, देखिए 3, और इसको ऐड करेंगे तो -2, 4 को 0 में करेंगे तो 4, और इसको करेंगे तो -2। -2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर -4 + 2 है तो -4 क्या करेगा, इसको 2 खत्म कर देगा, इक्वल टू ये चीज किसके है, 3a + 4b, और यहाँ से आया देखिए -2a - 2b, और यहाँ से क्या है 3c + 4d और -2c - 2d। अब क्या करना है, सिंपल काम, अब दोनों को देखिए दो इक्वेशन बनेगा, कौन कौन सा, यहाँ पर जब समान अवयव है तो 3a + 4b = 3, और दूसरा बन जाएगा क्या चीज, -2a - 2b = -2। अब माइनस माइनस को क्या करेंगे, कैंसिल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए 2a + 2b = 2, दो इक्वेशन बना ना, यहाँ से देखिए 1, ये बना 2, ओके। अब दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों को सॉल्व करने का सिंपल प्रोसेस क्या कर सकते हैं, इस समीकरण में, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 3a + 4b = 3, और यहाँ से जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4a + 4b = 4, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, 4 20 4 भी, 3a - a तो -a = -1, a बराबर कितना आया, आप कहेंगे a बराबर 1 आया। जब a बराबर 1 आया तो b बराबर कितना आएगा, यहां से देखकर बताइए, मन में आ गया होगा, क्योंकि 2 है, देखिए a बराबर 1 है तो ये हो जाएगा 2, 2 से 2 0, यहाँ 2 1 2b = 2, 2b बराबर आ जाएगा 2 - 2, और ये हो जाएगा 0, तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा 2b = 0, b का मान कितना है 0। देखिए a का वैल्यू मिल गया 1 और b बराबर मिल गया 0। अब हम इसके आगे जब चलेंगे, a तो a और b की वैल्यू है, हमको अभी c और d की चाहिए, तो c और d की वैल्यू के लिए हम ऊपर का थोड़ा सीरीज कर देते हैं। ऊपर का आप लोग देख लिए होंगे,
ठीक है, ऊपर का इसको हम हटाते हैं, तो यहाँ से देखिए मिल रहा है हमको 3c+4d, 3c+4d इक्वल टू 4। उसके बाद यहाँ से आ गया -2c -2d इक्वल टू आ गया -2। अब ये सब माइनस माइनस खत्म हो गए, तो c + 2d इक्वल टू 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा देखिए 3c+4d इक्वल टू 4। यहाँ से कितना आएगा 4c 4d इक्वल टू 4। ओके, अब यहाँ से माइनस 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 खत्म, -c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। अगर c की वैल्यू 0 है तो d की वैल्यू 1 आना ही आना, ये हो जाएगा 0, d बराबर 1 आ गया। अब हमको यहाँ पर हम लिख देंगे, अब मेरा जो k आयु है वहां से कितना आएगा देखिए a b c d, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0, d की वैल्यू 1। वाह, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकला, तत्समक आयु। अब देखते हैं कितना टाइम होगा। ठीक, आधे घंटे का लेक्चर हो गया। अब ये 17 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, जब अगले टर्न पर हम मिलेंगे। देखिए 18 नंबर प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में इस बार आया था, अच्छे खासे 5 नंबर में प्रश्न आया था, तो 18 19 20 3 2 5, अगले लेक्चर में केवल और केवल 5 ही प्रश्न बताया जाएगा, क्योंकि ये 18 बहुत बड़ा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम चलेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। चैनल पर पहली बार अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी अगर वीडियो जा रही है तो छूटना नहीं चाहिए। इस टाइम आप लोगों को एक भी लेक्चर मिस नहीं करना, नहीं तो आप लोग बाद में ये होगा कि ये क्वेश्चन छूट गया, नहीं आया, नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोगों को जैसे जो भी ये चीज़ पढ़ रहे हैं आप लोग समझ लीजिए, अच्छा है, इसमें नंबर गेन करने का चैप्टर है। ठीक है ना, तो चलते हैं, मिलते हैं फिर कल के लेक्चर में।